आज तक उपनिवेशिक मानसिकता के लोग और उनके गुलाम बुद्धिजीवी भारत की दुर्दशा का कारण भारतीय सभ्यता या हिंदू धर्म को मानते हैं। विवेकानंद को अमेरिका में कहा गया कि हिंदू धर्म के कारण ही भारत गरीब है, अगर वह ईसाई हो जाए तो अमीर हो जाएगा। विवेकानंद ने उनको दर्पण दिखाकर कहा, हम आपकी तरह किसी को मारकर अमीर नहीं बनना चाहते। नहीं चाहिए दूसरों के खून से सनी अमीरी, हम गरीबी अच्छे हैं। 20वीं सदी के अंत तक ये बात और भी फैला दी गई कि भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण हिंदू धर्म है। लेकिन 21वीं सदी तक आते आते सत्य सामने आ गया। दुनिया भर में इस तरह की रिपोर्टें आने लगी थी कि भारत व चीन दुनिया के सबसे समृद्ध देश थे। यूरोप ने उन्हें लूटा और बर्बाद कर दिया। इस बात की सच्चाई जानने के लिए दुनिया के OECD देशों ने एक व्यापक अध्ययन की योजना बनाई। प्रोफेसर एंगस मेडिसन की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई। उन्होंने विश्व GDP का इतिहास लिखना शुरू किया। जब रिपोर्ट आई तो पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। 34% हिस्से के साथ भारत विश्व का सबसे धनी देश रहा है, वो भी 1000 वर्षों तक बिना किसी को लूटे। विश्व इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं है। मुस्लिम लूटों और अशांति ने उसे दूसरे स्थान पर धकेल दिया। ब्रिटेन ने जब उसे लूटना शुरू किया, ठीक उससे पहले वह 24.5% हिस्से के साथ प्रथम ही था। 1800 में उसकी संपत्ति 20% हो गई, 1830 में 17% रह गई, 1880 में 8% और 1900 में सिर्फ 1.7%। सभ्यता का महल भरभरा कर गिर पड़ा। इंडस से इंडस्ट्री शब्द निकला प्रतीत होता है। जो समाज इंडस वैली सभ्यता से ही उद्योग प्रधान था, वही केवल 100 सालों में गरीब होकर कृषि प्रधान हो गया। अकाल पड़ा तो 1/3 जनता मर गई, फिर भी कंपनी के राजस्व में बढ़ोतरी हुई। किसान ने लगान कहां से चुकाया? किसानों ने हजारों पीढ़ियों का घर का सोना बेचकर लगान चुकाया। भारत के किसानों के घर का वो सोना आज भी लंदन की चमक बढ़ा रहा है और हमारी सरकारें उस दुर्भाग्य से किसानों को निकालने का प्रयत्न कर रही है। सोना, चांदी, खनिज, अनाज, यहाँ तक कि घास तक छीन ले गए अंग्रेज। एक कलेक्टर ने वायसराय को लिखा कि बरसात नहीं हुई है, अनाज नहीं बोया गया है, खेत में सिर्फ घास ही है, लगान का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। वायसराय के यहाँ से जवाब आया कि घास अच्छी चीज है, उसे बेचकर पैसा भेज दो। विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि, जिसमें मानसून का सबसे ज्यादा पानी बरसता है, वहां अकाल पैदा कर दिए गए। करोड़ों लोग भूख से मरते रहे। भारत का अनाज एम्पायर की सेनाओं को जाता रहा। जो लोग अन्न को ब्रह्म कहते थे, भोजन को खाते नहीं ग्रहण करते थे। पहले गाय, कुत्ता, ब्राह्मण, साधु, दास और अतिथि को देकर बाद में ग्रहण करते थे। वे ही दाने दाने को तरस गए और उनकी देह को कुत्ते खा रहे थे। भारत की जनता मूलतः शाकाहारी है। जब तापमान 40 से ऊपर जाता है तो नमक के बिना जीवित रहना असंभव हो जाता है। नमक पर भारी टैक्स लगा दिया, उसे निर्यात करके अरबों कमाए। भारतीयों ने सोचा भी नहीं था कि कोई उन्हें इस तरह से भी मार सकता है। नमक की कमी से बच्चे गर्भ में मर गए। अंग्रेजों ने भारत में अकाल पैदा कर दिए।
केवल 120 साल में 31 बड़े अकाल पड़े। छोटे छोटे अकाल लगभग हर साल पड़ते थे। इन अकालों में कई बार करोड़ों की संख्या में लोग मरे। अंतिम 1943 में पड़ा, जिसमें 40 लाख लोग मर गए।